नमो लोय सव्व साहुणम नमो अरुहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्ज्ञानम नमो अध्यायाणम नमो लोय सव्व साहुणम सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सोजिनिंद्र जयवंत निज अरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की, मंडी मामरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की। आत्म के अहित विषय कषाय। कषाय पर चर्चा चल रही थी। कल की एक बार रिवाइज कर लें अपन बात को। कल की 2 चीज़ गुरु जी की बहुत अच्छी लगी थी। ऐसे तो 5-6 चीज़ बताई थी, लेकिन 2 विशेष थी। प्रस्तुति करने के पहले अकेले में स्तुति कर लें, फिर प्रस्तुति करें। इस पर हमने बताया था आप प्रस्तुति तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले अकेले में स्तुति यानी समझ ले क्या बोलना चाह रहे हैं। आक्रोश परिचय कितना है, 1 कोस जाए उतना बाद में नहीं रहेगा। कब तक रहेगा? कब तक सामने वाला आपको गुस्सा दिलाएगा? आप शांति रखें। तीसरी बात हमने बोली थी, जिसने समता से सहन किया पूरा संसार उस पर क्या करता है? ममता रखता है, अर्थात उससे मोह करता है जो समता से सहन करता है। और अंत में ये बोला था, तुम्हारे पर रोने वालों की संख्या उंगली पर गिनी जा सके इतनी भी शायद है कि नहीं, उसमें संदेह है, परंतु तुम्हारे कारण रोने वालों की संख्या इतनी है शायद उंगली पर भी नहीं गिनी जा सके इतनी है। यहाँ तक अपनी बात हुई थी। आगे अपन चलते हैं। बहुत अच्छी बात। क्रोध आवेश का परिणाम हो सकता है। आपका जो क्रोध है वो काय का परिणाम हो सकता है? आवेश का परिणाम हो सकता है, परंतु बैर तो व्यक्ति के प्रति दुर्भाव का के बिना संभव नहीं है। बहुत मार्मिक बात है ये, ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। क्रोध आवेश का परिणाम हो सकता है। आवेश आया, आपने क्रोध कर लिया। अभी घटा के बताऊंगा कैसे घटा रहा हूं मैं आपको। क्रोध आवेश का परिणाम हो सकता है, परंतु बैर तो व्यक्ति के प्रति दुर्भाव के बिना संभव नहीं है। जब भी बैर होगा, बैर में आपके मन में उसके प्रति दुर्भाव होगा, तब ही वो बैर का स्थान लेगा। उसके बिना बैर का स्थान नहीं लेगा। अंदर बैर है। जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ मेरी इस बात को। छोटे से बच्चे को आपने देखा है, वो सभी ने देखा होगा। अपना बचपन नहीं देखा आपने, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी दूसरों का बचपन तो आपने देखा ही होगा। छोटे बच्चों का बचपन तो आपने देखा ही होगा। अगर मान लो किसी बात से वो रूठ गया है, नाराज हो गया है, गुस्सा आ गया है, क्रोध आ गया है, पर कुछ देर बाद ही वो मम्मी के गोद में, पिताजी के गोद में, अपने बड़े बुजुर्गों के गोद में चले जाता है। कारण क्या है? मतलब उसकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है। अभी उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, मन उसका वक्र नहीं हुआ है, और अहम का, उसको अपने जो अहंकार है उसका पता नहीं है। इसलिए वो सब कुछ भूल जाता है। और कभी कभी देखना आप, आंख से आंसू आ रहे हैं और चेहरे पे हंसी भी रहती है। देखना कभी किसी बालक को, ऐसा भी आपने कभी देखा होगा। एक तरफ तो उसके आंसू भी पूछे नहीं है और उसके बाद हंस रहा है, वो माँ के गोद में चला गया है। ये स्थिति क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है? तो उसके लिए कहा है कि अभी जो उसकी बुद्धि है ना, अभी आपके जैसे विकसित नहीं हुई, अभी वो छोटा है। अभी उसकी बुद्धि है ना, उसमें वक्रता नहीं है। और आप लोगों की बुद्धि में वक्रता आ गई है। आप लोगों की बुद्धि में क्या आ गई? वक्रता आ गई। और क्या? उसके पास अभी अहंकार भाव नहीं है, और आपके पास क्या? अहंकार भाव है। हमारे लिए आगम में एक उपदेश आया है, हमारे लिए कहा है कि आइडियल पर्सन बनाओ। आइडियल पर्सन मतलब आदर्श व्यक्ति बनाओ। किसके जैसे बनना है? तो हमें आगम में मालूम है क्या कहा है? यथाजात बालकवत बनने को कहा है। जैसा वो बालक होता है ना, नवजात बालक,
ऐसे साधुओं को बोला है, तुम्हें अगर अपनी चर्या का पालन करना हो, तुम्हें अगर मोक्ष मार्ग पर बढ़ना हो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करना हो, तो उस नवजात बालक के समान अपनी चर्या को और अपनी दिनचर्या को बनाओ, अपने भावों को, अपने परिणामों को बनाओ। इस प्रकार से इस बचपने को आचार्य कुंद भगवान ने भी सराहा है और कहा है। उसका क्या कारण है? उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। उसका क्या कारण है? उसका मन वक्रता को प्राप्त नहीं हुआ, उसके अंदर अहम भाव नहीं हुआ। मैं आपको सबको चुनौती देता हूं और सबसे कहता हूं, आप बच्चों की तरह क्रोध करो, पूरी छूट है, खूब करो, लेकिन किसकी तरह? उस छोटे से बालक की तरह। उस छोटे से बालक की तरह अगर आप क्रोध करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक तरफ तो आंसू होंगे और दूसरी तरफ हंसी भी हो, ऐसा क्रोध करो। अगर ऐसा क्रोध करोगे तो कोई बाधा नहीं है, आगम में भी उसकी कोई बात नहीं। क्रोध का समय दीर्घ नहीं हो जिसके प्रति उसके प्रति मन में कोई डंक भाव नहीं हो, कोई द्वेष भाव नहीं हो, कोई ऐसे भाव नहीं हो, तब तो आपका जीवन सार्थक है। वह हालांकि ऐसे परिणाम लाने के लिए 100% आप फेल होंगे, क्योंकि वो सब कुछ नहीं रहा, क्योंकि आपका मन क्या है? चालबाज है। आपका मन कैसा है? चालबाज है। आपकी बुद्धि कैसी है? वक्र है। ये चालाकी और ये होशियारी और आपकी ये वृत्ति अपनाने ही नहीं देगी, आपको प्रोत्साहित किस ओर करेगी? वो नीचे की ओर परिवर्तित। विशेष एक और बात इसमें जोड़ते हुए बोलता हूँ मैं, अच्छी बात है वो, जैसे जैसे व्यक्ति के प्रति देशभाव की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके प्रति डर की मात्रा क्या बढ़ती जाती है, वैसे से उसके प्रति डर बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे द्वेष कम होता जाता है, वैसे वैसे डर की मात्रा भी कम होती चली जाती है। और बच्चे के अंदर द्वेष नहीं है, उस बालक के अंदर द्वेष नहीं है, इसलिए उसे किसी से डर नहीं है और माँ के पास चला जाता। जहाँ आपके अंदर द्वेष भाव अंदर करा, वहाँ आप उससे डरते चले जाएंगे। ये निश्चित मान के चलना, मन में किसी के प्रति अगर द्वेष भाव है तो ये मान के चलना, उससे डरना होगा ही आपको, बिना डरे आप नहीं रहेंगे। क्योंकि जीवन को हमें चलाना है, पर हम किससे चला रहे हैं? हृदय से चलाना चाहिए। लेकिन हमारा जो जीवन है वो हृदय पे नहीं है आधारित, काहे पे है? मन पर आधारित है। हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? हमारे जीवन में होनी चाहिए निर्दोषता, लेकिन हमारे जीवन में निर्दोषता नहीं है, हमारे जीवन में तो चालबाजी है। हमारे अंदर होना चाहिए सरलता, लेकिन हमारे अंदर सरलता नहीं है, हमारे अंदर तो वक्रता ने वास कर लिया है। अब बचाइए। आप भले ही सरकार ने आपको मतदान के लिए कह दिया, आप 18 साल के हो गए, आपको मत डालने का अधिकार, आप बड़े हो गए, कोई बात नहीं। दुनिया आपको कह सकती है कि आप परिपक्व हो गए हो, आप समझदार हो गए, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है। पर मेरा ये जो मानना है वो मेरा स्वयं का मानना है, पर मैं तो ये कहता हूँ कि तुम्हारे मन में अगर किसी के प्रति गांठ बनती जा रही है तो समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा जो बचपना वो समाप्त हो गया, अब तुम बड़े हो गए हो। क्या बोल रहा हूँ मैं? वो बड़ा नहीं, वो वोट वाला बड़ा नहीं है ना, वो परिपक्व वाला बड़ा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ तुम्हारे मन की में गांठ पैदा हो गई, किसी के प्रति द्वेष पैदा हो गया, किसी के प्रति क्रोध भरा हुआ है, तो ये भरा हुआ है, बच्चे जैसा क्रोध नहीं, अंदर भरा हुआ है, गांठ भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है, तो ये समझ लेना तुम्हारा बचपना समाप्त, अब तुम बड़े हो गए हो। ये बड़े होने की परिभाषा है, अब तुम बड़े हो गए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में वक्रता आ गई, बालकवत नहीं रहे तुम, वो यथाजात नवजात शिशु जैसे नहीं रहे तुम। अब तुम्हारे अंदर वक्रता आ गई, सरलता तुम्हारी समाप्त हो चुकी, अब तुम्हारे मन में अहंकार का वास हो चुका है, अब बड़े हो गए हो। ये बड़े होने की मेरे हिसाब से परिभाषा है। वोट देने वाला बड़ा नहीं है, वोट देने वाला बड़ा नहीं है, परिपक्व होने वाला बड़ा नहीं है, खूब उम्र से बड़ा नहीं है, इससे बड़ा है वो। किससे बड़ा है? किससे बड़ा है? मन में द्वेष है और मन में कुटिलता है और मन में क्रोध है और मन में बैरभाव है, तो आप बड़े हो गए। बच्चे के मन में कभी भी द्वेष भाव नहीं होगा। उठा के देख लेना, कोई बच्चा हो तो उसके मन में किसी के प्रति बैर है क्या? नहीं है। आप सोच लो, आप छोटे हो कि आप बड़े हो, आप यथाजात मुनिवत बच्चे जैसे हो कि बड़े बन गए हो। जीवन में बड़े बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, समय गुजारता जाएगा और आप बड़े बन जाएंगे। पर ध्यान रखना, महान बनने के लिए आपको क्या करना है? सबसे महत्व की बात, महान बनने के लिए आपको अपना बचपन टिकाए रखना होगा। बचपन अगर आपका टिका है तो मान के चलना, वो बचपन कब टिका रहेगा? जब आपके मन में किसी के प्रति गठान नहीं होगी। मन में जहां गठान आई वहां आपका बचपना समाप्त, यथाजातपना समाप्त, यथाजातपना समाप्त। मन भले ही आप बड़े हो चुके हो,
पर मगर बचपन के टिकाए अगर आपने रखा है तो ऐसा करने के बावजूद भी, कैसे करने के बावजूद भी, मन की गठान को समाप्त करने के बावजूद भी, मन में अगर आपके गठान नहीं है तो ये मान के चलना आप क्या हो, कैसे हो, उस शिशुवत, उस शिशु के जो आप कोई कार्य कर रहे हो मान लीजिए, और वो बालक कोई कार्य कर रहा है, दोनों के कर्म बंध में बहुत अंतर आता है। वो कोई गलती कर दे और आप कोई गलती कर दें, कर्मों का बंध किसको ज़्यादा होगा बताओ, किसको होगा? बड़े को ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? आप समझदार हो, आप ज्ञानी हो, आपके मतलब सब कुछ है, उसके बाद भी आप गलती कर रहे हो तो कर्मों का बंध आपको ज़्यादा होगा। आप कर्मों से बचना चाहते हो तो बालकवत रहना सीख लो। आप क्रोध करना चाहते हो उस बच्चे की तरह क्रोध करना सीख लो, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। मन के उस बेर की गठान को आप निकाल दो तो समझना सब कुछ आपका भला होते चले जाएगा। एक और प्रश्न, व्यक्ति की गलती को भूलकर अब व्यक्ति की गलती को भूलकर हंसना चाहिए क्या? प्रश्न है एक, कि व्यक्ति की गलती को भूलकर उसकी गलती को नज़रअंदाज करना चाहिए क्या? उसे सबक सिखाना चाहिए कि नहीं? सामने वाला गलती कर रहा है, अब उस गलती को हमें सिखाना चाहिए कि नहीं, उसे सबक सिखाना चाहिए कि नहीं? तो क्योंकि अब आप बोलोगे कि गलती को भूलने से तो हमारा नुकसान ही होता है, जबकि गलती के बदले उसे सबक सिखाएंगे तो भविष्य में भी हम आने वाले नुकसान के शिकार से बच जाएंगे। इसलिए कर्तव्य तो ये है कि सामने वाले को हमें सबक सिखाना चाहिए। ये आपकी बात हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूँ, उसको आप जवाब देना। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, उसको आप जवाब देना, क्योंकि आपने मुझसे पूछा है सामने वाले को सबक सिखाना जरूरी, ठीक, बहुत अच्छी बात है। किसी की भी गलतियों को, सामने वाले की गलतियों के बदले तुम उसे सजा देने चाहते हो, उसकी गलतियों को, तो अगर वही गलती मान लो तुमसे हो जाए तो क्या तुम स्वयं उसकी सजा देते हो? मेरा प्रश्न है, सामने आपने मुझसे प्रश्न किया है या मैंने आपके सामने प्रश्न रखा है कि कोई गलती करे तो उसे सबक सिखाना चाहिए, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब वही गलती आप कर रहे हो, आपके माध्यम से वो गलती हो रही है, तो जैसी आप सजा सामने वाले को दे रहे हो या देने के मन में भाव है, वैसी उस गलती की सजा आप अपने आप को देते हो? बताओ, देते हो क्या? बताओ ना। आपका उत्तर यही होगा, नहीं महाराज, मेरी गलतियों को तो मैं माफ़ कर दूंगा, अथवा कोई ना कोई गलतियों का उपयुक्त ऐसा कारण ढूंढ लूंगा, भले वो कारण फिजूल होगा, पर मैं अपने आप को तो कभी दंडित नहीं करूंगा। और दूसरी बात, सामने वाला बेचारा गलतियों को तो मैं, सामने वाला कुछ बता भी रहा है, नहीं नहीं, उसका तो मैं ठोस कारण दे दूंगा, ये सब कुछ गलत है। मतलब सामने वाले को तो आप हमेशा गलत स्वीकार को, गलत बताओगे, और अपने आप को आप क्या चाहते हो कि मैं सब कुछ ठीक हूँ। गलती यदि, मैं तो सीधी सच्ची एक बात बोलता हूँ, इसको अपने जीवन में उतारना बहुत अच्छी बात है। गलती यदि सजा के लायक हो, गलती यदि सजा के लायक हो तो अपने आप को माफ़ी क्यों? और यदि गलती माफ़ी के लायक है तो दूसरों को सजा क्यों? फिर से बोलूं, बहुत अच्छी बात बोली है। गलती यदि सजा के लायक हो तो अपने आप को माफ़ी क्यों? और यदि गलती माफ़ी के लायक हो तो दूसरों को सजा क्यों? जैसा आप अपने साथ अपनी गलती पर व्यवहार करते हो, वैसे ही उसकी, सामने वाले की गलती पर भी आप व्यवहार करोगे, तब कहीं जाकर आप सच्चे धर्मात्मा कहलाओगे। क्यों नहीं होता है? इसका कारण क्या है? हमेशा क्यों करते? बस बार बार वही बात आएगी, मन की चालबाजी, मन की चालबाजी। सतत स्वयं को तो निर्दोष साबित करना है और सामने वाले को तो अपने को आरोपी के कटहरे में खड़ा करना है, उसे हम नहीं समझते। तो हम तो यही कहेंगे, सबक सिखाओ, मना नहीं कर रहा हूँ, आपने कहा सबक सिखाना है, मतलब, परंतु सबक कैसे सिखाना है? वो मन की चालबाजी से बाहर आकर सिखाओ तो सिखा सकते हो कि सामने वाले को हमें सबक सिखाना है, तो मन की चालबाजी से सबसे पहले आपको बाहर आना पड़ेगा। मन की चालबाजी से बाहर आकर अगर आप सिखाते हो तो बिल्कुल छूट है। ये बात आपने देखा होगा, हॉकी को देखा है, जिससे आप खेलते हैं, सभी ने देखा होगा हॉकी में कहना चाहिए दिमाग, सिर तो होता है लेकिन उसमें दिमाग नहीं होता है। हॉकी में सिर तो होता है, दिमाग में, वो जिसके हाथ में भी जाती है ना वो हॉकी, उसको फटकारने के अलावा और कोई काम नहीं करती, वो हमेशा गेंद को मारती है। देखना, वो खेलते होंगे तो आपने देखा होगा, वो मारती है, हॉकी स्टिक जैसी है, वो जो है वो मारती, वो कुछ, उसको कुछ नहीं सूझता, उसको क्या सूझता, बस वैसे ही हमारा मन है हॉकी के जैसा।
वो सतत क्या करता है, वो सतत मन हमारा दूसरों के प्रति आक्रामक होता है हॉकी की तरह, सतत वो जल्दबाजी करता है, वो सतत अधीर रहता है हॉकी की तरह। हॉकी कभी भी ऐसे नहीं मिलेगी, जब अगर खिलाड़ी खेल रहा है तो वह हॉकी से घूमते, वो अधीर नहीं रहेगी, वो तो कैसे रहेगी, वो कैसे रहेगी, वो हमेशा चलती हुई रहेगी। वो कैसी रहेगी, उसके अंदर जल्दबाजी रहेगी। वो कैसी रहेगी, वो आक्रामक रहेगी। वैसे ही हमारा मन है, उसी प्रकार से हमारा मन भी आक्रामक है, आक्रामक की शैली को लिए हुए है। समय तो हो रहा है। सामने एक और बहुत अच्छी बात, सामने वाला अगर मान लो कोई गलती कर भी रहा है, या सामने वाला अगर हमें कुछ डांट भी रहा है, तो उसका सीधा सच्चा उपाय है कि सामने वाले की गलती के प्रति हमारी हंसी ये शक्तिशाली जवाब भी है और शक्तिशाली हथियार भी है। हथियार, हथियार किसको कहते हैं? हथियार शब्द सुनते ही आप कहोगे हथियार तो मारने का काम करता है, लेकिन वो जो आपकी मुस्कुराहट है ना, वो सामने वाले के क्रोध को समाप्त करने का कार्य करेगी। क्रोध को समाप्त करने का कार्य कैसे करेगी? कि जैसे ही आपने हंसी, मुस्कुराहट आपकी आई, उस मुस्कुराहट से सामने वाले के अंदर का जितना भी था वो सब निकल जाएगा। अभी एक दो उदाहरण देकर आपको मैं बताऊंगा कैसे था, किस प्रकार का था। किसी भी व्यक्ति गलत व्यवहार पर जवाब में यदि आप हंसी देते हो तो कैसे होता है वो आपको आगे बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या, तुम्हारे हंसने का सामर्थ्य देकर कोई भी व्यर्थ ही तुम्हें उकसाने का प्रयास नहीं करेगा, ना ही वो हिम्मत करेगा कि बार बार इसको क्रोध दिलाऊं। जब आप हर बार अपनी सामने वाले के वर्ताव पर अगर आप मुस्कुराहट दोगे तो सामने वाला अपने आप आपके सामने पानी पानी हो जाएगा। जैसे एक बात उदाहरण देता हूँ, भोंकते रहना, मतलब भोंकते रहना और साथ साथ में रोटी चबाते रहना कुत्ते के बस का नहीं है। या तो वो रोटी चबाएगा या एक काम कुछ भी कर लेगा वो, या तो भोंकेगा या रोटी चबाएगा, दोनों में से एक काम, मतलब एक तो ऐसा तो नहीं कि दोनों कर ले, बिल्कुल ऐसे ही हंसते रहना और साथ साथ में क्रोध करते रहना, ये भी मानव का स्वभाव नहीं है। हंसते रहना और क्रोध करना ये भी मानव का स्वभाव नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि आपके हृदय में हास्य रूपी हथियार बन, वो जो हास्य रूपी हथियार है वो आ जाए। जहां वो हास्य रूपी हथियार आएगा तो समझ लेना आपके जीवन में वो वैर की प्रवृत्ति, वो वृत्ति समाप्त होती चली जाएगी। वो समाप्त होती, वो कब आएगी, कैसे आएगी? हर समय आपको मुस्कुराहट देना। जैसे मान लो अग्नि के सामने तुम क्या बन जाओ? पानी बन जाओ। अग्नि के सामने तुम बन जाओ पानी। कांटों के सामने तुम क्या बन जाओ? फूल बन जाओ, है ना। और गंदगी के सामने तुम क्या बन जाओ? तुम उपवन बन जाओ, है ना। कांटों के सामने फूल बन गए, गंदगी के सामने उपवन बन गए, और कलंक के सामने तुम कुमकुम बन जाओ। आवेश के सामने इसी प्रकार तुम धैर्यवान बन जाओगे तो वास्तव में बलवान बन जाओगे, सच्चे धर्मात्मा बन जाओगे, सच्ची विजय प्राप्त कर लोगे। बस हास्य अपने जीवन में आपको अपनाना है, हास्य को स्थान देना है, और वो हास्य हथियार का रूप रहे। हथियार का रूप कैसे रहेगा? जैसे मान लीजिए एक दो उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बिल्डिंग है, मान लो, अब यहाँ नहीं ऐसी बिल्डिंग है, मतलब 10, 12, 15 मंजिल की बिल्डिंग है, आजू बाजू की क्या बोलते उसको, फ्लैट सिस्टम वाले। अब मान लो जी आजू बाजू में घर हैं, और आजू बाजू में घर हैं, और सामने वाला जो है इधर का खिड़की भी खुली है, उधर की खिड़की भी खुली है। अब दोनों खिड़की खुली है और सामने वाले ने कचरा फेंका। अब कचरा फेंका और फेंकते ही वो का दूसरे के घर में पहुंच गया। अब जैसे ही दूसरे के घर में कचरा पहुंचा, वो आ गया लड़ने के लिए, बिल्कुल तेज आवाज में और आक्रोश के साथ आपके पास आया। आपने समझ लिया गलती तो बिल्कुल मेरी है, कचरा मुझे फेंकना था, लेकिन कचरा उसके घर में चला गया है। अब कचरा उसके घर में चला गया है तो वो आया है तो अब क्या करना है? वो बड़ा आइए मुस्कुराहट के साथ सामने वाले को बुला रहा है, और मुस्कुराते मुस्कुराते, वो तो क्रोध में था, आवेश में था, और उन्होंने कहा हाँ साहब गलती तो हो गई है, अब इसका तो एक ही प्रायश्चित और एक ही इलाज है। आप एक काम करना, जब आप झाड़ू लगाओगे और कचरा फेंकोगे तो मैं अपना दरवाज़ा खोल दूंगा, तो आपका जो कचरा वो मेरे आ जाएगा, बात बराबर हो जाएगी, आप क्षमा करें कृपया। और मुस्कुराने लगा, आइए बैठिए, कुछ ठंडा लीजिए, गर्म लीजिए। इतने में क्या होगा? सामने वाला ठंडा हो गया। सामने वाला क्या हो गया? ठंडा हो गया। कह भाई इतना ही तो करना था आपको। अब आप अगर चढ़ जाते नहीं, क्या गलती कौन सी करी, हवा में कचरा आप क्या चले गया तो मेरी क्या गलती है, मेरा क्या दोष है, मैंने क्या बिगाड़ा? आप
इतना नहीं कर रहे ना, आप तो उल्टा उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। वो वाद विवाद बढ़ गया, और वाद विवाद बढ़ते बढ़ते तो फिर क्या होता, कोर्ट कचहरी तक हो जाती है। जरा सी बात है कि देखे तो कुछ भी नहीं है और आगे जाके कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। लेकिन आपने मुस्कुरा कर उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, बात वहीं ख़त्म हो जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। ऐसे अपने को अपने इन मोड़ों पर, इन परिस्थितियों में ऐसी मुस्कुराहट लाना है। अब मान लीजिए आपके घर में कोई नौकर है, पुराना नौकर है, अब कोरोना का माहौल चल रहा है, अब उसमें मान लो आया नहीं आया, ये हुआ वो हुआ, और आप तनख्वाह देने में मान लो लेट हो गए। अब वो नौकर तो नौकर है, उसको तो अपना घर चलाना है। अब घर चलाना है, समय हो रहा है, घर चलाना है, और घर चलाना है तो वो तो उसको तो चाहिए समय पर, और आप समय पर दे नहीं पा रहे, दुकान खुल नहीं रही है, कहाँ से समय पर कुछ दे पाए, आपने नहीं दिया, वो चढ़ गया और आप पर आक्रोशित हो गया। लेकिन अब आप क्या करोगे, पुराना नौकर है, अब वो तो हो गया, लेकिन आपको अपनी मुस्कुराहट नहीं खोना है, समझदारी से काम लेना है, अब अच्छे से उसको पुचकारना है, और पुचकारने के बाद आप उससे ये कह दो, हालांकि बहुत हिम्मत चाहिए ऐसी कहने के लिए, उससे ये कह दो भैया गलती तो हो गई है, हम नहीं दे पा रहे हैं, अब उसका प्रायश्चित तो इतना है, 1 महीने का एडवांस ले लो। आप इतना बोल दो प्यार से, मुस्कुराहट के साथ, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, आप भी 4 बात सुनाते हो उसको, और नए नए एक्सक्यूज़ देते हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कोई ज़रूरी है क्या, माहौल देख रहे हो, बाजार का ये देख रहे हो, तो ये होगा तो वो वाद विवाद बढ़ेगा, वो नौकर छूटेगा तो आपका जमा जमाया काम बिगड़ेगा। जरा सी आप मुस्कुराहट से और सरलता सहजता रखते तो सब कुछ अच्छा हो जाता। लेकिन नहीं, आपको तो क्या है, आपको इतनी उदारता नहीं है। आपके पास वो जो मकान है ना, मकान तो बड़े बड़े बनाने की इच्छा है, बंगले खूब बड़े बड़े विशाल बन जाए, परंतु आपका जो हृदय है ना वो विशाल नहीं है, आपकी हृदयता में वो विशाल नहीं है। अगर आप बताओ किसी का मकान बहुत बड़ा विशाल है और अगर उसका हृदय विशाल नहीं है तो वो प्रसन्नता महसूस कर पाएगा? अरे भली छोटा से कमरे का भी उसका मकान होगा, लेकिन अगर वो प्रसन्न रहेगा ना तो उसकी प्रसन्नता में उसको उसकी उदारता झलकेगी, स्पष्ट रूप से झलकेगी। समय हो रहा है, अपना समय हो चुका है ना महाराज, लोगों को आहार पे निकलना भी हैगा। अंतिम बात करके कर देते हैं अपन जल्दी से, अच्छा सुनना है 2-3 मिनट में कर देते हैं, बाकी अपन कल करेंगे इसकी चर्चा, और 1-2 दिन में लगभग इसको विषय को ख़त्म करके नया विषय चालू, बहुत अच्छा विषय चालू करने के भाव हैं। 1-2 दिन और लगेंगे समाप्त करने में। हाँ तो अचशिक सुनना है, हाँ 3-4-5 मिनट में सुना देते हैं। बहुत अच्छी एक बात याद आ गई, नेमावर चातुर्मास चल रहा था और नेमावर चातुर्मास की चर्चा है। हुआ ये कि एक बहुत पुराना व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ था, उनका मैसेज आया मोबाइल पर एक श्रावक के पास। हालांकि वो व्यक्ति हमसे बहुत पुराना, जब हम मतलब जब पेंट शर्ट में जब जाते थे संघ में, तब बाहर एक कैसेट की दुकान लगती थी, कैसेट की, तो उनसे परिचय था, तो वहीं अपना सामान रखते थे, वहीं हम बैठ जाते, तो बहुत अच्छा एक मित्रता जैसा व्यवहार था। खुरई के रहने वाले हैं वो भैया, नाम तो याद नहीं आ पा रहा है मुझे, खुरई के वो सज्जन रहने वाले हैं, और वहाँ पर उनसे अच्छा मेल जोल था हमारा। फिर मुनि बनने के बाद भी सबसे पहले वो आए हमारे पास, महाराज जी पहली पीछी आपकी चाहिए हमें। तो हमने उनसे ही कहा पीछी देने में मना ही नहीं है, पर आप ये सब जो करते हो कैसेट वैसेट ये सब करो बंद, कोई नया काम चालू करो। बहुत समर्पित था उन्हें, ठीक है महाराज जी मैं करता हूँ। और करने के बाद अब कोई जानता भी कि खुरई में लंबे लंबे बाल वाले भैया हैं वो, अब वो बंद किया उन्हें, बंद करने के बाद वो जुड़े रहे हमसे। उनका मैसेज आया, बोले महाराज जी नेमावर आना चाहते अपनी माँ को लेके। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? तो पूछा क्या बात हो गई, क्यों आना चाहते हो? बोले भाग्योदय में माँ भर्ती है, भाग्योदय में माँ भर्ती है, और माँ को डॉक्टरों ने ये कह दिया स्पष्ट रूप से कि अब इनकी स्थिति नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे 24 घंटे, अधिक से अधिक 48 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं इनकी उम्र हैगी। और पूरे डॉक्टरों ने मना कर दिया, घर ले जाने को बोला है। तो अब मेरी इच्छा ये है कि इनका सब कुछ अच्छे से हो जाए, और मैं चाहता हूँ पूर्णमती माता जी से मैं जुड़ा हूँ, वहाँ ले जाऊँ और इनका सब कुछ अच्छा ठीक से करा दूँ। अब उन्होंने जैसे ये बोला तो हमारे पास जैसे मैसेज आया, ब्रह्मचारी जी थे वहीं पर, हमने उनसे कहा भाई क्या दिक्कत है, यहाँ ले आओ हम देखते हैं। यहाँ लाने के बाद अच्छा सी सोच पे जाते हैं, हमने संदान सागर जी सोच पे जाते थे, हमने संदान सागर जी से बोल दिया भाई ये स्थिति नहीं है अंदर की, अच्छा ऐसे निकलेंगे क्लास के बाद आप दर्शन करा देना और बता देना। संदान सागर से हमने कह दिया, बोले ठीक है। अब वो व्यक्ति हालांकि आचार्य से पूर्व में से जुड़ा हुआ था, बचपन से बाहर दुकान लगाई थी, तो जैसे ही आचार्य ने भी उनको देखा वैसे ही बिल्कुल देखकर और प्रसन्नता से वहाँ रुक गए और आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद फिर वो बोले बताने लगे, बोले अंदर आओ। आचार्य के साथ वो अंदर आ गए कमरे में,
वहाँ आशीर्वाद। और फिर अंदर आने के बाद आचार्य श्री से उन्होंने निवेदन किया, ये कहा आचार्य श्री जी हम चाहते हैं, डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, पूर्णमती जी माता जी को लिए आप आशीर्वाद दे दें, हम वहीं ले जाना चाहते हैं और इनका सब कुछ अच्छा हो जाए। आचार्य श्री मुस्कुराने लगे, देखो कौन सा ज्ञान है गुरु जी को भगवान जाने। आचार्य श्री मुस्कुराने लगे। आचार्य श्री ने कहा वो तो बहुत दूर है, आप तो कहाँ खुरई के है ना, वहाँ तो पास में कौन सी माता जी है, वहाँ तो गुणमती जी है शायद पास में, कौन सा स्थान था, बोले गुणमती जी वहीं पास में है, वहाँ कोई जाने और हमें कुछ ऐसा लगता नहीं है और वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो तुम यहीं यहीं चले जाओ पास में माता जी, कुछ भी नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करो। नहीं अच्छा जी, ठीक होने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया है 12 घंटा 15 घंटा, आप कहो तो, बोले कुछ नहीं है, विकल्प नहीं करो, वहीं पास में जो माता जी है ना उनके पास ले जाओ, हमारा आशीर्वाद है। बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया और सब कुछ अच्छा हुआ। अब सुनो आप बात को, यहाँ से वो गए, वो सोच रहे थे हमसे ये आशीर्वाद लिया उन्होंने, बोले महाराज जी इतना आशीर्वाद दे दो माता जी तक पहुँच जाइए, मुझे नहीं लगता कि पहुँच पाएंगे। मैंने कहा आचार्य श्री ने क्या कहा, बोले आचार्य श्री ने कहा कोई विकल्प की कोई बात नहीं, वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं, माता जी पास पूर्णमती जी पास। बोले नहीं वो बहुत जुड़ी हुई थी उनसे और सब कुछ अच्छा करा देंगे, कहीं जाना नहीं, आप आपके पास जो वहाँ चले जाओ। गुरुमती जी पास भेज दिया, वहाँ माता जी के पास वो पहुँचे, पहुँचते ही गुरु जी के शब्द थे ना कुछ नहीं है, तो वो वहाँ पहुँची, पहुँचने के बाद पहले दूसरे तीसरे दिन बाद चलने लगी, उठने लगी और फिर तो दूसरी जगह आहार करने लगी। 5 दिन में ट्रेंड हो गई। 6वें दिन 7वें दिन फोन आया वापस, कब क्या करना है, वो तो ठीक हो गई, वो तो ठीक हो गई, अब क्या करना है महाराज जी, हमने ठीक हो गई तो क्या करना है, घर ले जाओ। तो ये है आचार्य श्री का चमत्कार कि वो देख के ही समझ जाते हैं क्या होगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, विकल्प नहीं करो, वहां पास में जो आरिकाएं वहीं करा दो, विकल्प की कोई बात है ही नहीं। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आप